घर ब्राह्मण नहीं आएगा। अब शादी ब्याह में ब्राह्मण नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, वो घर ब्राह्मण को तो परीक्षा ही नहीं पढ़ना चाहिए। कौन सा तत्व है? 4 तत्व। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। पत्थर में भगवान थोड़ी आता है। पत्थर में भगवान नहीं है, मानव के शरीर के अंदर भगवान। राम को मानते हैं, वो तो खीर से पैदा हुए हैं। खीर खाकर कोई आदमी मानव पैदा होता है? अंतर्यामी तो कहीं से पैदा हो जाए। कोयरी को, अहिर को, ये सब पढ़ने का अधिकार। ये हम लोग 90% है, 85% है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते बाद। इस वक्त जो है कि हम लोग नुआ में मौजूद हैं और एक बुजुर्ग आप लोग देख रहे हैं मेरी तस्वीर में। अब मेरी कोशिश रहती है कि आज दिन कहीं से नहीं नई तस्वीर लेके आओ, जिसमें आज एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और जातिवाद को लेकर बड़ा अलग तरह की इनका भावना आ रही है। ये बड़ी जातिवाद के खिलाफ कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नायक कोयरी है। नायक कोयरी जी? अच्छा, आप बता रहे हैं कुछ नाम में कि मुझे जातिवाद नहीं होता है, तो फिर जातिवाद में कोयरी कहाँ से आ गया? कोई कोई नहीं आया है। हाँ। यहाँ से मानव पैदा हुआ है। हाँ। ये मानव है। हाँ। यहाँ पर कोई जात तो है ही नहीं है। हाँ। नहीं, तो आपने कोयरी कहा अभी। हाँ। हम लोग यहाँ पर बौद्ध हो गए। अच्छा, बौद्ध हो गए जी, इसके लिए जी। तो ये सब जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो बौद्ध लिखते हैं, आप कैसे लिखने लगे बौद्ध? नहीं, हम तो बोध गया में गए, देखे, पढ़े लिखे और घूमने फिरने से हमके मालूम है कि जात नहीं है। यहाँ पर सब एक मानव है और हम बौद्ध हैं। जी। अच्छा, मुसहर समाज को जानते हैं? आदिवासी समाज को? जी जी। आप उनके साथ में कभी खाना वाना बैठ के खाए हैं? हम तो खाते हैं। सब खाते हैं जी। हाँ। हम खाते हैं। हम जातवाद नहीं जानते हैं। हाँ। हम तो मुसहर डोम का बिगड़ खाना खाए, सचमुच का खाए हैं। हाँ। खाली बनावा? नहीं, बनावा नहीं। हम खाए हैं। ऐसा नहीं कि खाली आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए? नहीं, हम खाए हैं। हमारे पास जातिवाद नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए आपने कहा जातिवाद नहीं होता है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे आदिवासी समाज के लोग हैं, जिसे हम लोग मुसहर कहते हैं, आपके हिसाब से तो जातिवाद नहीं है, लेकिन अगर जैसे मुसहर हो गए, डोम हो गए, चमार हो गए, भंगी हो गए, निषाद हो गए, मलाह हो गए, तो वो अगर मान लीजिए आपके घर परिवार में शादी विवाह करना चाहे तो कर सकता है? कर सकता है। ऐसा तो नहीं, देखिए नहीं, लोग जाति देख के शादी विवाह करते हैं। नहीं, ये बात नहीं। अभी ये हमारे समाज में है कि जो भी है शादी, जिसका इच्छा हो, कोई जात का है तब कर सकता है। हमारा हस्तक्षेप नहीं है। अब कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, हमको हस्तक्षेप नहीं है। मानव है ना, जात का हम थोड़े हैं। जात से शादी क्या फर्क है? हमारी बहन, हमारी लड़की, हमारी बहन से कोई जात का कोई दिक्कत है? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, एक समना। तो फिर जाति कैसे बनाया? किसने बनाया जाति? को मनुवादी ने बनाया है, वर्णवादी ने बनाया है। हमको जात कर हमको 6743 जात में विभाजन कर दिया और हमको बांट करके अपने को श्रेष्ठ माना। एक वैश्य बनाया, एक क्षत्रिय बनाया, एक वैश्य बनाया, एक हमको शूद्र बनाया। उसमें वंचित के ऋग्वेद के 2वें पठन में लिखा है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छा, जो शूद्र व्यक्ति है उसे पढ़ने का अधिकार नहीं? नहीं जी, नहीं। यानी कोयरी को, अहिर को ये सब पढ़ने का अधिकार? ये हम लोग 90% है, 85% है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऋग्वेद के 2वें पाठ में लिखा है। तो जाति कौन बनाया? जाति तो ब्रह्मवादी ने बनाया। ब्राह्मण ने बनाया जी। वो लोग बोलते हैं कि ऊपर महापुराण में आया जो भगवान ने बना के दिए जाति। नहीं, भगवान कोई नहीं बनाया है। भगवान तो है ही नहीं है। भगवान है ही नहीं है? नहीं, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है? भगवान नहीं है। भगवान तो हमारे शरीर के अंदर जो बोल रहा है वही भगवान है। आप बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। भगवान ही नहीं इस दुनिया में? ना, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जाके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं राम जी का, अब बोल रहे भगवान नहीं है? उनका तो जन्म ही नहीं है। मतलब जिनका भगवान राम को मानते हैं वो तो खीर से पैदा हुए हैं। खीर खाकर कोई आदमी मानव पैदा होता है? अंतर्यामी तो कहीं से पैदा हो जाएंगे। नहीं, भय प्रकट वाला प्रकट कोई नहीं होता है ना। बिना बीज का, जैसे बुद्ध है, उनका जन्म हुआ है 530 ईसा पूर्व में हुआ है, 483 में, मगर इनका तो कोई जन्म ही नहीं है कि कब हुआ कब नहीं हुआ। अच्छा, राम का बात कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं है? नहीं, जन्म नहीं है। वो तो खीर से पैदा हुए। कहता है कि लिखा है खीर से। कोई खीर से हो जाता है तो क्यों का कान से हो जाता है? ऐसी बात है। ये ब्राह्मणवादी का अपना बनाने का रोजी रोटी। अच्छा, भगवान जब होते हैं वो तो कहीं भी हवा रूपी होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भगवान कण कण में बसे, वो तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं ना। भगवान
हैं, भगवान तो है ये नहीं है सर, क्या करें उनके बारे में। भगवान तो आपके शरीर में जो बोल रहा है वही भगवान है, और भगवान कहीं नहीं है। भगवान तो है ये नहीं है, भगवान कोई नहीं है। अच्छा एक बताइए, आप जैसे कहते आप बोलते हैं कि भगवान नहीं है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर ब्राह्मण समाज भगवान को हर गली चौराहे में जाएंगे, आपके गांव में से लेके हर जगह, हर चौराहे चौकड़ी पे आपको हर मोड़ पे मिलेगा आपको कोई ना कोई देवी देवता का मंदिर। तो आखिर नहीं है तो कैसे मिल रहा है? तो देखिए, कोई भी मंदिर है कि कोई मस्जिद है भगवान का करते हैं, तो भगवान उसमें है नहीं। और पत्थर में भगवान थोड़ी रहता है, पत्थर में भगवान नहीं है। मानव के शरीर के अंदर भगवान है, जो प्राकृतिक तत्व है, क्या तत्व से बना है शरीर, वही भगवान है। कि और भगवान कौन सा तत्व है? 4 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यानी एक मिनट, भगवान चारों को मिला, हाँ चारों। भ से भूमि जी, ग से गगन जी, व से वायु जी, और न से नीर, यानी भगवान को ये चारों तत्वों को मिला करके भगवान बना है। जी जी, ठीक जी, आप ये कह रहे हैं जी। तो जो राम थे, लक्ष्मण थे, हनुमान थे, क्या बोलते हैं अपना, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, वो लोग कौन थे? ये तो कल्पित है ना, कल्पना से किए हैं। कल्पना से किए हैं जी। अब बड़ा मतलब शब्द कह रहे हैं, आपको सब बोलेंगे, देखेंगे कि नास्तिक आदमी है, भगवान को नहीं मानते हैं। नहीं, पूरा कोयरी समाज में बदनाम हो जाएंगे आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कहीं भी बोलते हैं। अरे आपको मौर्य समाज के लोग बहिष्कार कर देंगे, घर में रहने देंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जो भी हो जाए, मगर हम ये छोड़ नहीं सकते हैं, यही हम कहबे करेंगे। यही है, ये है कि कहेंगे क्या? हाँ, भगवान को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आपको घर में पूजा पाठ नहीं होता है? हाँ, पूजा पाठ नहीं होता है? देखिए, पूजा पाठ जो करता है करे, अपने लिए करता है, मगर हम बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, हम और भी घूम घूम कर प्रचार भी करते हैं। प्रचार भी करते हैं जी, कहीं भी है, कहीं हम ऐलान जो ब्राह्मण समाज के उनके मन पे ठेस पहुंचाते हैं। हाँ, हम ब्याह शादी कुल कराते हैं। हाँ, हम लोग के घर ब्राह्मण नहीं आएगा। अब शादी ब्याह में ब्राह्मण नहीं लेते हैं? नहीं, वो घर ब्राह्मण को तो पर्चा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? ऐसे कि हम लोगों को सबसे नीच ऊंच भेदभाव वंचित किया शिक्षा से, इतना हम लोगों को नीचे धंसा दिया कि मुश्किल हो गया। हाँ, इसलिए ब्राह्मण को पर्चा नहीं पड़ रहा? नहीं। तो आप भी तो एक तरफ से वो जातिवाद कर रहे थे, आप भी जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद तो हम अब पहले वो लिख दिया है, मगर हम जातिवाद अब नहीं, अज्ञान हो गया तो अब हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं ना, जो हुआ सो हुआ, कि हम उसी को थोड़ी मानेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे? नहीं। अब एक बात बता दूं आपको, जितने मौर्य समाज के लोग हैं, आई वीडियो देखेंगे कर देंगे, आप लोग खाना पीना नहीं खाएंगे। नहीं, वो खाए चाहे न खाए, उसे क्या लेना देना है। नहीं, बोलेंगे ये तो चमार हो गया, भंगी हो गया, नहीं। आज भी शादी हो रहा है, अभी डीएम हमारा लड़का है, नाती है, और डीएम मुशाहिर डोम है, पढ़ा लिखा है, तो शादी हो जाता है। नहीं करता, सब समाज में हो रहा है। हाँ, देखिए, अम्बेडकर का सब समाज में होता है, तो लोग जाति के नाम पे लोग मार दे रहे हैं जान से। जाति के नाम पर रेप बलात्कार होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम नायक बौद्ध है। नायक बौद्ध है जी, हम बौद्ध हैं। जाति से कोई आते हैं जी। मतलब जाति से कोई आते हैं जी। जो बनावटी बता रहे हैं आप, बनावटी है जी। हाँ, ये सब ब्राह्मण का बनाया हुआ है। भगवान को भी नहीं मानते? ना, किसी को नहीं। नास्तिक हैं आप जी। पूजा पाठ नहीं करते हैं? ना, पूजा पाठ नहीं है। मन की पूजा करते हैं। मन की पूजा? हाँ, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवा सहस्त्र, पूजा अर्चना ना जान तोरी कह जात कौन, मन ही सब कुछ है। मन से सब कुछ होने वाला है। मन से अच्छा कर्म हो रहा है, मन से बुरा कर्म होता है। हाँ, हमारे शरीर के अंदर काम करो लोह मोह माया भरा हुआ है, तो मन की पूजा होना चाहिए। हम कहीं अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जलाते। कहीं नहीं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप मर जाएंगे तो आपका आत्मा का शांति कौन कराएगा? नहीं, आत्मा ईश्वर कोई नहीं सृष्टि करता, नहीं जन्म से ऊंचा नीचा नहीं कष्ट हटता। जन्म से कोई नीचा ऊंचा। एक बार कहिए उसको तो। नहीं आत्मा ईश्वर कोई, नहीं आत्मा ईश्वर कोई, नहीं सृष्टि करता, नहीं जन्म से ऊंचा नीचा नहीं कष्ट हटता। और उसमें सब दिखाया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भगवान का करीबी है वो ब्राह्मण है, जो भगवान को नज़दीक से बुलाने वाला वो भगवान, वो ब्राह्मण समाज है। आप बोल रहे हैं कि कोई जात पात है नहीं है, कोई ऊंच नीच है नहीं है।
अब बोले मुझे हमारा प्यास लगेगा। हाँ, क्या नाम आप पढ़िए आपका? हमारा नाम नायक बौद्ध है। तो देखिए इनका उम्र लगभग लगभग 70-75 साल का हो गया ना, 75 साल उम्र? 79। अच्छा, मतलब 80 साल के लपेट में हो गए। जो है कि आप नमा एक बता दीजिए फिर से, नमा नायक बौद्ध जी, नायक बौद्ध। ये नायक बौद्ध जी हैं, इनका उम्र जो है कि लगभग 80 साल हो चुका है। अब हम तो नहीं, लेकिन जो कमेंट में जरूर बोलेंगे कि ये बुढ़ा हो गए हैं, सटिया गए हैं, लेकिन क्योंकि जाति को नहीं मानते हैं। अब भारत में कूट कूट कर जातिवाद भरा हुआ है, क्योंकि शादी ब्याह भी लोग करते हैं तो जातिवाद, जाति दे करके, जाति प्रमाण पत्र भी बनाया तो जाति दे करके, सर्टिफिकेट भी मिलता है तो जाति के नाम पर मिलता है, नौकरी भी लगता है तो जातिवाद के नाम पर, अब आरक्षण भी मिल रहा है तो जातिवाद के नाम पर। और यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, जो बाबा हैं, बोल रहे हैं कि जातिवाद है या नहीं है, जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाया है। अब कितना सत्य बात से सत्य है और असत्य है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।